क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 3 cot a की वैल्यू 4 गिवन है, तो आपको ये चेक करना है कि ये जो है क्या इसके इक्वल है या नहीं है। तो ये कब चेक होगा, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे और अगर इसकी वैल्यू इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अगर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू के इक्वल हो गया तो इसका मतलब ट्रू है, अदरवाइज नहीं है। तो देखो क्या गिवन है, आपके पास है 3 cot a इक्वल टू 4, ठीक है, ये आपके पास था। तो यहां से हम कह लेते हैं कि cot a इक्वल टू क्या होगा 4, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो गया। अब फिर से क्या होगा 4/3। अब cot a हमको कहां से दिखेगा, तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो फिर से छोटू राइट एंगल ट्रायंगल जल्दी से आ जाओ, आ गया ये आपके सामने। इसका नाम रख देते हैं A है भैया, B है, ये भैया C है आपका, ठीक। लेकिन हमको A लेना है तो एक काम करते हैं, कोई भी ले सकते हो आप, आपकी सुविधा के लिए हम इसको A कर देते हैं, B हो गया, ये C हो गया, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ABC हो गया। एंगल A लेना है, ये एंगल A हो गया, बहुत अच्छे। cot का फार्मूला क्या होता है, cot का फार्मूला होता है बेस अपान में परपेंडिकुलर। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ठीक। अब यहाँ से देखो तो बेस क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, तो cot a इक्वल टू, अगर आप डायग्राम देखो तो बेस यहाँ से देखोगे तो बेस है आपका AB या BA कह सकते हो, डिवाइड बाई परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर है BC और इसकी वैल्यू क्या है 4/3 है। ये इतना हमको यहाँ से पता चल गया। अब देखो इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं, इसको कह सकते हैं AB डिवाइड बाई, इसको उधर ले जाओ, 4 को इधर ले आओ, तो ये 4 हो गया इक्वल टू BC/3। दोनों का रेशियो इक्वल है तो किसी एक पॉजिटिव नंबर k के ही इक्वल होगा। यहां से AB की वैल्यू आपके पास 4k, भाई इसको और इसको इक्वल रखेंगे तो AB/4 जब इक्वल टू k होगा तो AB इक्वल टू 4k नहीं हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से। आप सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इसको फिर से इसके इक्वल रखेंगे तो क्या होगा, BC की वैल्यू आपके पास फिर से मिलेगी 3 × k, क्या हो जाएगा 3k मिल, ठीक है, ये हो गया। तो यहां से AB हमको 4k मिला है और हमको BC क्या मिला है 3k मिला है। तो ये क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम। फिर से अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, 90 के सामने वाली साइड, 90 एंगल के सामने वाली साइड यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो हमको हाइपोटेनस नहीं पता है तो यहीं से पता कर लेते हैं। तो हाइपोटेनस क्या है, AC है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 3k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर 4k है तो 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर, ठीक है। अब भैया 9k और प्लस 16k स्क्वायर दोनों को ऐड करना है तो ये होता है 25 और इंटू k स्क्वायर। यहाँ से AC की वैल्यू हो गई 25 का रूट क्या होता है 5 होता है स्क्वायर रूट और k स्क्वायर का k होता है। तो हमारे पास AC की भी वैल्यू है, AC की वैल्यू है 5k। तीनों साइड की वैल्यू पता चल गया है। अब हमको tan a निकालना है, cos a निकालना है, sin a निकालना है, सब कुछ निकाल के उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। तो यहीं पे निकाल लेते हैं। तो क्या क्या अभी और चाहिए, सबसे पहले tan a की जरूरत होगी तो tan a लिख लेते हैं। अब tan a का फार्मूला क्या होता है, तो tan a होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपके पास ये है 3k डिवाइड बाई बेस क्या है तो 4k है, k से k कैंसिल हो जाएगा और 3/4। तो tan a की वैल्यू कितनी 3/4। उसके बाद cos a की जरूरत पड़ेगी तो cos a इक्वल टू क्या होता है, cos a का फॉर्मूला होता है B/H। भूल तो नहीं गए पंडित बद्री प्रसाद वाला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये याद रखना हमेशा। अब S मतलब साइन, C मतलब cos, T मतलब tan। साइन का P/H, cos का B/H, tan का P/B और बाकी 3 रेसिप्रोकल। तो cos का क्या होता है B/H, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे क्या है देखो, बेस 4k है, हाइपोटेनस 5k है, k से k कैंसिल 4/5।
इसी तरह साइन ए की जरूरत पड़ेगी, तो साइन ए की भी वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। साइन ए का फार्मूला क्या होता है, तो P बाई एच होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका कितना है, तो 3k है, हाइपोटेनस 5k है, इक्वल टू k से k कैंसिल 3/5। हमारे पास tan a की वैल्यू है 3/4, cos a की वैल्यू है 4/5, sin a की वैल्यू है 3/5। अब हमको ये चेक करना है कि ये LHS वाला पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो सबकी वैल्यू पता है, सिर्फ सॉल्व ही करना है, तो कर लेते हैं। थोड़ा सा काम बचा है, पूरा तो कर लिए। अब देखो ये क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड LHS लेते हैं, तो LHS में है 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो tan एक देखो, चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हो tan स्क्वायर है, या इसी को लिख सकते हो tan a का होल स्क्वायर, ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है। तो इसको आप यहाँ पे लिखोगे, तो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan a का होल स्क्वायर, तो 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करना है, तो ये होगा आपका 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसी तरह यहाँ से 1 प्लस 9/16। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, 16 इधर आ जाएगा, 16 माइनस 9 7 डिवाइड बाई 16, इधर 16 प्लस 9 25 डिवाइड बाई 16, 16 से 16 कैंसिल और ये आ गया 7/25। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है, तो 7/25 है। अब राइट हैंड सॉल्व कर देते हैं, तो RHS राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर है का मतलब cos a का होल स्क्वायर, cos a की वैल्यू है 4/5, तो 4 और ये बाई 5 और इसका स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर है का मतलब साइन a का होल स्क्वायर, तो साइन a की वैल्यू है 3/5 और इसका होल स्क्वायर। फिर से 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। बेस सेम है तो एलसीएम सेम होगा, यहाँ पे भी 25, यहाँ पे भी 25, तो एलसीएम 25 और न्यूमरेटर आपका 16 माइनस 9 हो गया। अब 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया 7 और नीचे 25, तो RHS की भी वैल्यू हमारे पास 7/25 है और LHS की वैल्यू 27/25 है। तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS। तो जो हमको यहाँ पे प्रूफ करना था, इसका मतलब वो सही लिखा गया है, वो प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 8 था, तो 8 का सॉल्यूशन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में एक ट्रायंगल ABC है जिसमें राइट एंगल जो है वो B पॉइंट पे है, tan a की वैल्यू 1/√3 है, तो इन दोनों की वैल्यू फाइंड करना है। तो tan a हमको जो गिवन है वहीं से हम एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। तो फिर से एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, इसको कहते हैं ये ABC आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल A की बात हो रही थी, ये एंगल A हो गया। अब देखो tan a इक्वल टू क्या गिवन है, 1/√3 गिवन है, तो डायरेक्ट करते हैं। अभी तक आप लोग सीख चुके होंगे कि कहाँ पे के लिया जाता है कैसे, तो 1/√3 ये हुआ tan a की वैल्यू, इतना हमको गिवन है। tan a का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, तो एंगल के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर BC और बेस क्या है आपका, तो बेस है AB इक्वल टू गिवन है 1/√3। तो कहने का मतलब आप इसको इक्वल के मान लेते थे, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, BC/1, देखो इसको इधर ले आ रहे हैं, 1 इक्वल टू के लिख सकते हैं। इसी तरह AB/√3 इक्वल टू के हो गया, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं समझ में आया इसको ऐसे देखो फिर से, भाई यहाँ पे 1 है, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो हम इसको 1 को इधर लेते आते हैं और AB को उधर ले जाते हैं, तो क्या हुआ BC/1 हो गया, और इसको हम के इक्वल मान के चले थे, तो BC/1 क्या हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा, ये दोनों के इक्वल हैं। इसी तरह अब ये भी यहाँ पे है, तो AB/√3 इक्वल टू के, तो यहाँ से आपके पास BC की वैल्यू है के, और यहाँ से AB की वैल्यू क्या है, √3 के।
इतना हमको यहाँ से पता चल गया। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, BC कितना है, BC K है, AB कितना है, AB √3K है। क्या नहीं पता है, फिर से हाइपोटेनस नहीं पता है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर K² हो गया, प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, K का स्क्वायर K², तो 3K और यहाँ पे 1K, तो 4K, और AC यहाँ से हो जाएगा आपका 2K। ठीक है, तो AC की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 2K। अब देखो आपके पास तीनों साइड है, जिसकी जिसकी ज़रूरत है यहाँ से सबकी वैल्यू हम यहाँ से अलग अलग फाइंड करेंगे और उसके बाद पुट करते जाएंगे। तो इसका अब काम नहीं है, इसको हम इरेज कर लेते हैं यहाँ से। देखो यहाँ से आपको चाहिए साइन ए पहले, कॉस सी चाहिए, फिर कॉस ए, साइन सी चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम यहाँ से निकालते हैं साइन ए की वैल्यू। तो देखो साइन ए, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। ए की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर हो गया आपका के, डिवाइड बाई हाइपोटेनस हो गया 2K। के से के कैंसिल हो जाएगा, 1/2। ये साइन ए हो गया। ठीक है, अब इसी तरह कॉस सी है आगे, तो कॉस सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस। फिर से लिख दे रहे हैं आपके लिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं हो गए आप। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। लेकिन देखो अभी तक जब बात एंगल ए की हो रही थी तो तब तो ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था, लेकिन हमको यहाँ पे कौन सा एंगल लेना है, तो कॉस में सी वाला एंगल देखना है। तो सी जब देखेंगे तो फिर से अब यहाँ से परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। एंगल के सामने वाली साइड अब ये परपेंडिकुलर और ये वाली बेस हो जाएगी। तो बेस बाई हाइपोटेनस, फिर से के बाई हाइपोटेनस 2K, और इसकी वैल्यू 1/2। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी बार डिस्कस हो चुकी है कि किस एंगल के सामने वाली साइड, जिस एंगल की बात हो रही है उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और एंगल और 90 डिग्री के इंक्लूडिंग जो लाइन होती है वो क्या होती है, वो बेस होती है आपके। तो जिस एंगल की बात होगी उसी हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे कॉस ए है, तो कॉस थीटा इक्वल टू फिर से B/H बेस बाई हाइपोटेनस होता है। अब देखो फिर से एंगल ए की बात हो रही है, तो एंगल ए की बात हो रही है तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर, और एंगल और 90 डिग्री के बीच की इंक्लूडिंग लाइन जो दोनों एंगल को बनाती हो, तो ये लाइन है, तो ये आपका बेस हो जाती है। तो कॉस ए के केस में ये लाइन बेस है, तो AB की वैल्यू कितनी है, √3K है, डिवाइड बाई हाइपोटेनस फिर से 2K है। तो K से K कैंसिल, फिर से इसकी वैल्यू क्या हो गई, √3/2 हो गई। एक चीज़ और है यहाँ पे साइन सी, तो साइन सी भी देख लेते हैं। साइन सी क्या होगा, अब फिर से देखो सी की अगर बात होगी तो सी के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर, और जिस एंगल की बात हो रही है यहाँ पे सी की बात हो रही है, तो एंगल सी वाली यहाँ पे सी वाला एंगल और 90 वाला एंगल दोनों की इंक्लूडिंग लाइन BC है, तो ये आपका बेस होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो साइन सी के सामने वाली साइड AB है, तो ये परपेंडिकुलर √3K और हाइपोटेनस 2K। तो यहाँ से फिर से इसकी वैल्यू √3/2 होगी। ठीक है, अब हमारे पास साइन ए भी है, कॉस ए भी है, कॉस सी भी है, साइन सी भी है, तो इन्हीं का यूज इन दोनों पार्ट में करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, साइन ए कॉस सी, तो साइन ए की वैल्यू 1/2, कॉस सी इंटू कॉस सी की वैल्यू 1/2, प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए की वैल्यू √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू √3/2। ठीक है, यहाँ से हो गया 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3 और 2 इंटू 2 4, तो यहाँ से 4 हुआ, 1 + 3 हुआ ये, तो 1 + 3 4/4, आंसर 1। तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। सेकेंड वाले पार्ट में देखो कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कितना है, तो कॉस ए आपका है √3/2 इंटू कॉस सी है, तो कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए 1/2
इंटू साइन सी कितना है, √3/2 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, √3/4 माइनस √3/4। सेम चीज़ देखो, √3/4 है, √3/4 है और बीच में क्या है, माइनस है। सेम चीज़ अपोजिट साइन क्या आएगा, आंसर 0। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर 1, सेकेंड वाले पार्ट का आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में एक ट्रेंगल है PQR जिसमें राइट एंगल Q पे बना है। तो एक राइट एंगल बना लेते हैं, ये आपका एक राइट एंगल हो गया कोई, यहाँ पे PQR जो राइट एंगल बन रहा है वो पॉइंट Q पे बनना चाहिए। इतना हो गया। अब यहाँ पे हमको देखो दो साइड का सम गिवन है। दो साइड का सम कौन कौन सी साइड, PR और QR का सम गिवन है। तो इस दोनों साइड का सम गिवन है, तो एक की वैल्यू हमको नहीं फाइंड कर, यहाँ पे हमको इंडिविजुअल साइड की वैल्यू नहीं पता है, तो वो हम सबसे पहले पता करते हैं। तो आपको क्या गिवन है, इन दोनों का सम 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम कह लेते हैं कोई एक साइड x है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस x हो जाएगा। अब देखो जो परपेंडिकुलर वाली साइड है वो कितनी है, तो वो आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ से x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के। सॉल्व कर लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 2 इंटू 25 इंटू एक्स इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या किए हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज किए हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 625 है, ये 25 इधर ले आएंगे तो ये 600 हो गया और इसको उधर ले जाते हैं तो 2 इंटू 25 50x हो गया। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया, 60/5। तो ये काटेंगे आप यहाँ पे, तो इसको कितने टाइम्स होगा, 5 12 5 जा 60। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई। तो ये साइड 12 सेंटीमीटर की और ये वाली साइड कितनी की हो गई, तो 25 माइनस 12 यानी कि 13 सेंटीमीटर की। तो हाइपोटेनस 13, बेस 12 और ये 5, इतना हमको पता चल गया। अब साइन भी बताना है, कॉस भी बताना है, टेन भी बताना है। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे सबकी वैल्यू। साइन p इक्वल टू, p देखो कहाँ पे है, तो p आपका यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर p बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर आपका और ये बेस और ये हाइपोटेनस। अब सबका फार्मूला रख देंगे। तो साइन भी फाइंड करना है, कॉस भी फाइंड करना है, टेन भी फाइंड करना है। देखो साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस और टेन का फार्मूला परपेंडिकुलर बाई बेस। सबका फार्मूला पता है, तीनों साइड पता है, सिर्फ फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। p/h, p ये है यहाँ पे, तो 12 हो गया। हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस 13 है। कॉस p बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये हो गया बेस कितना है, तो बेस है आपका 5, हाइपोटेनस 13। इसी तरह tan p/b है, p आपका 12 है और b कितना है, तो b आपका 5 है। तो यहाँ से तीनों आंसर साइन p, कॉस p, tan p, इन्हीं का आंसर हमको वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये इसका आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू फॉल्स है, उसको आप कर लेंगे। तो इस तरह से एक्सरसाइज 8.1 फिनिश होती है। इसके बाद हम ट्रिगोनोमेट्री के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे।